एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास के एक और न्यू चैप्टर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, मैं आज बताऊँगा 1857 की क्रांति। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 1857 की क्रांति। तो इसमें जितने सारे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कौन सा एग्जाम में आएगा और कौन सा एग्जाम में नहीं आएगा, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो आप अपना पेन कॉपी लेके रेडी रहिए, जिससे कि जो सा इंपॉर्टेंट होगा आप उसे नोट कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूतों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया। कब शामिल किया? दिसंबर 56 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तकलीफ कारण था अंग्रेज का धर्म के हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों के धर्म का हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मंगल पांडे की घटना हुई। कब हुई थी? कहाँ पर? बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के जोगों 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एटीन 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कहाँ पे? मेरठ से। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। दोस्तों, कमल और रोटी प्रतीक था 1857 में। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया। कहाँ को? दिल्ली को। इसे आप लोग नोट कर लेना। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। एटीन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है दोस्तों। आप तो जानते होंगे, बहुत ईजी। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर, और महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में स्थित है दोस्तों, ये ग्वालियर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। किससे? हुरोज से। कोई बात नहीं, बढ़ते आगे। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम अवध। कोई बात नहीं, बढ़ते आगे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे मौलवी लियाकत अली। इसे आप लोग नोट कर लेना। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन थे? नाना साहेब का कमांडर इन चीफ तांत्या तोपे। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तांत्या तोपे में वह जिसे उसके मित्र से धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया। किसको? तांत्या तोपे को धोखा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंध थे बिहार से उनका संबंध था। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। कोई बात नहीं। असम में 1857 क्रांति के नेता थे दीवानी मनीराम दत्त। ठीक है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लेना, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 में बिलप में क्रांतिकारियों के नेतृत्व किया, कुंवर सिंह ने दोस्तों। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, आपको ऐसे पूछ लेगा तो आप इसे नोट कर लेना या तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। अजमेर, जयपुर, नचीचा तथा औवा में राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था जयपुर उसका केंद्र था दोस्तों। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल और शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी 1857 अंग्रेजों के संघर्ष किया। किससे? शहादत खान ने। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे, नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे, किसने देखा था? मिर्जा गलीब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गलीब का मूल निवास था आगरा में था दोस्तों। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह ने पहले भाग नहीं लिया था दोस्तों। ठीक है, नोट कर लेना। फिर हम बढ़ते हैं आगे। एटीन 1857 विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अब्दुल्ला में संबंध नहीं थे। उधम सिंह, ओ भाई सॉरी, किसके संबंध नहीं थे दोस्तों? उधम सिंह के। उसके बाद 1857 स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाले राजवंश था ग्वालियर संघिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी। 1857 के विद्रोह से। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। खोतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। साहूकार तथा जमींदारों ने ये दोनों भाग नहीं लिए थे। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। ये देखें दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। सुचीर वक्त कहाँ के थे? दिल्ली। मौलवी अब्दुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर। दोस्तों ये आरा नहीं है, आगरा है, नोट कर लीजिए। उसके बाद झांसी रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ, बेगम हजरत महल कानपुर, अजीमुल्ला खां। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फैजाबाद के थे मौलवी अहमद शाह। इसी तरह नाना साहेब कानपुर, नवाब हातिम अली खान दिल्ली, मौलवी अब्दुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवानी असम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कनिंग। दोस्तों लिख लेना, लॉर्ड कनिंग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एटीन 1857 के समय बैरकपुर के ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे जॉन बेनेट हैरिस। उसके बाद ब्रिटिश के विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, इसलिए ब्रिटिश विद्रोह असफल हो गया। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? भारतीय सिपाहियों ने उद्देश्य की एकता की में कमी की थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे साजिश तथा संगठित थे। ठीक है, इसीलिए ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं आगे, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। एटीन 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा थी सर जेम्स आउटस्मम एवं डब्ल्यू टेलर, ये संज्ञा थी उनके। ठीक है, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एन.एस. सेन। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारतीय भाषा में 1857 के विलप के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खां। नोट कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बढ़ते हैं आगे। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग,
तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन में संबंधित थे। पील आयोग दोस्तों, इससे एक आप नोट कर लो। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।